वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन से 50,000 रुपये के इनामी हार्डकोर नक्सली सीताराम उर्फ विनय ओम प्रकाश उर्फ धनु सोमवार के दिन पकड़ा गया था। उसे एटीएस आतंक निरोधक दस्ता ने गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह भेष बदलकर अलग अलग राज्यों में रुकता वहां प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन सीपीआई माओवादी के संगठन का विस्तार करता था। रणनीति एवं कैडर निर्माण में उसका लंबा अनुभव था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 21 सितंबर 2004 को एमसीसी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एवं पीडब्ल्यूजी पीपुल्स वार ग्रुप के विलय के बाद वह सीपीआई माओवादी पार्टी बना, जिसके लिए वह सीताराम कार्य करता था। वह ओवरग्राउंड वर्कर से की बैठकें कराता था। सुविधा विहीन युवाओं को उसे नक्सल विचारधारा से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया जा रहा है कि बलिया के साहतवार, बिहार के मुजफ्फरपुर, बांका, सीतामढ़ी आदि जिलों में उसके विरुद्ध हत्या, बैंक डकैती, मारपीट, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे उसके विरुद्ध दर्ज है। उसे के खिलाफ जहां का वह निवासी है मनियर थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ जारी है। अनुमान है कि उसे पूछताछ में अन्य नक्सलियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। 2012 में बलिया में प्रधान की पत्नी की हत्या में वह शामिल रहा है। सीताराम कुख्यात हार्डकोर नक्सली बलिया जनपद के साहतवार थाना क्षेत्र में अतरडरिया के ग्राम प्रधान मुसाफिर चौहान की पत्नी फूलमती की हत्या की थी। उसे शक था कि प्रधान पुलिस की मुखबिरी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसे प्रधान को मारने की भी योजना थी, लेकिन वह मौके से भाग गया था। उस समय तत्कालीन डीआईजी ने उसके विरुद्ध उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किए थे। बलिया में बसंतपुर में 15 अगस्त 2023 में अपने साथी तारा देवी, लल्लू राम, सत्य प्रकाश वर्मा, राम मूर्ति और विनोद साहनी के साथ वह मीटिंग कर रहा था कि तारामती, लल्लू राम, सत्य प्रकाश वर्मा, राम मूर्ति और विनोद साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके सभी साथी पकड़ लिए गए थे और वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। मौके से उस समय नक्सल साहित्य असलहा बरामद हुआ था। उसके खिलाफ लखनऊ की एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। एनआईए उसकी जांच कर रही थी। घर के इतिहास के बारे में पता चला कि सीताराम 3 भाई हैं। बड़े भाई का नाम दीना एवं छोटे भाई का नाम श्री राम है। वह हरिजन परिवार से ताल्लुक रखता है। उनके दोनों भाई गांव पर ही रहते हैं। सीताराम की पत्नी का नाम दुर्गावती है। एक पुत्री का नाम ममता 20 वर्ष एवं दूसरी पुत्री का नाम जागृति लगभग उम्र 18 वर्ष है। एक लड़का हेमंत 16 वर्ष का है। अधिकांश ग्रामीणों ने कहा कि जब से सीताराम घर छोड़े तब से हमने उसे नहीं देखा। सीताराम के घर पर कोई नहीं मिला। भाई श्री राम मुड़ियारी चट्टी पर मोची की दुकान किए हैं एवं वह बताए कि संगीत में मैं रुचि रखता हूं। उन्होंने आप कैमरा कहा कि मेरे पिताजी रामधारी गांव के ही केदार कलवार का हल जोतते थे। मेरा भाई कहता था कि आप हल मत चलाइए। वह मनियर इंटर कॉलेज में एनसीसी के कैडेट्स भी रहा है। एनसीसी की वह ट्रेनिंग किया था। यह बात लगभग 1980 के दशक की होगी। 1983-82 के आसपास उसने एनसीसी की शायद संभवतः ट्रेनिंग किया था। उसके भाई ने आप कैमरा बताया कि एक घटना घटी। हम सभी भाई एवं परिवार के लोग गांव के ही
केदार कलवार के गेहूं के खेत में गेहूं काटने गए थे। मेरा भाई भी उसमें था। उस समय मेरे भाई से केदार कलवार की किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। केदार कलवार ने मेरे भाई के ऊपर एक थप्पड़ चला दिए। मेरे भाई ने भी उन पर थप्पड़ चला दिया। केदार कलवार की उस समय बहुत चलती थी, उनकी तूती बोलती थी। उनके साथ एक धनाढ्य व्यक्ति वह थे ही, एक और बाबू साहब के साथ वह मेरे परिवार के खिलाफ मनियर थाने पर शिकायत किए कि ये परिवार बम बनाकर कुएं में रख रहे हैं। पुलिस मौके पर छानबीन की लेकिन कुछ मिला नहीं। उसी समय पुलिस की प्रताड़ना से मेरा भाई घर छोड़ दिया। बात 1980 की दशक की होगी। वह बिहार में ही भागलपुर में शादी कर लिया। उसने कहा कि मीडिया से ही उसके गिरफ्तारी की जानकारी मिली है, जबकि कुछ महिलाओं ने कहा कि उनकी पत्नी यहाँ पर रहती थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वह भी अपने बच्चों के साथ इस समय यहाँ पर नहीं है।